चलिए बढ़ते आगे रुक कर लेंगे अगली बड़ी खबर का, जहां चंडीगढ़ में एसआईआर मुद्दे पर कांग्रेस की बड़ी बैठक है। दरअसल सह प्रभारी जितेंद्र बघेल इसमें शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा शिरकत करेंगे। कांग्रेस के कई बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने पहुंचेंगे। तो बड़ी खबर, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बैठक में शिरकत करेंगे। इसके अलावा खास बात यह कि कई बड़े नेता कांग्रेस के इस बैठक में शामिल होने पहुंचेंगे। कुल मिलाकर चंडीगढ़ में एसआईआर मुद्दे पर कांग्रेस की बड़ी बैठक मानी जा रही है। निश्चित रूप से तमाम नेताओं की मौजूदगी और सह प्रभारी जितेंद्र बघेल की मौजूदगी में यह बैठक होगी। इसमें प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी मौजूद रहेंगे। एसआईआर का मुद्दा एक बार फिर से कांग्रेस के लिए चिंतन मंथन का विषय बना हुआ है, क्योंकि कांग्रेस नेता इस बैठक में शामिल होंगे। एसआईआर मुद्दे पर कांग्रेस की ये बड़ी बैठक चंडीगढ़ में बुलाई गई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राव नरेंद्र सिंह, सह प्रभारी जितेंद्र बघेल इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा खास बात यह कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी इस बैठक में शिरकत करेंगे। एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस की बड़ी बैठक बुलाई जा रही चंडीगढ़ में, जहां सह प्रभारी जितेंद्र बघेल इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी इसमें शिरकत करने पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मौजूदगी भी इस बैठक में देखने को मिलेगी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी जुड़े हुए। देवेंद्र जी, एसआईआर का मुद्दा पूरे देश भर में विपक्षियों के लिए विरोध का विषय बना हुआ है। अब कांग्रेस के लिए एक बार फिर से चिंता का विषय, चर्चा का विषय बना हुआ है। चंडीगढ़ में एसआईआर के मुद्दे को लेकर के बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इसके अलावा राव नरेंद्र सिंह, सह प्रभारी जितेंद्र बघेल, तमाम लोगों की शिरकत में, यह मौजूदगी में बैठक होगी। आगे की क्या कुछ रणनीति कांग्रेस की देखने को मिल सकती है? सभा चुनाव उभरने के बाद राज्यसभा चुनाव की अब कांग्रेस बाकी चीजों पर ध्यान दे रही है। दरअसल एसआईआर का मुद्दा वही है जो राहुल गांधी शुरू से उठाते रहे हैं कि वोट चोरी हो रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ी, जो कांग्रेस के आरोप हैं। हालांकि साबित अभी तक कहीं कुछ हो नहीं पाया। ये सियासत का मुद्दा बना हुआ है कि वोट चोरी हो रही है। राहुल गांधी कहते हैं कि तीसरी बार बीजेपी की सरकार वोट चोरी से हरियाणा में बनी है। वो आंकड़े भी देते हैं। तो एसआईआर का मुद्दा ये है कि एसआईआर में अभी लगता है कि 28 लाख के आसपास वोट हरियाणा में कट सकते हैं, जो रफ आइडिया है, जो मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं। तो इनका ये कहना है कि कांग्रेस वालों का कि ये उस तरीके से वोट काटी जा रही है। बहुत सारे लोग जो वोट के हकदार हैं, जो बाहर के लोग हैं, यहाँ रहे थोड़े टाइम, 6 महीने के लिए चले गए, फिर वापस आ गए, तो बहुत कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। तो एसआईआर पर लेकर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने कई राज्यों में, अखिलेश यादव ने विरोध किया है, चुनाव आयोग मतलब पक्षपात कर रहा है, तो उसी तरीके के आरोप कांग्रेस के भी है। तो वो हरियाणा कांग्रेस की आज चंडीगढ़ में बड़ी बैठक है एसआईआर को लेकर। देखिए, अभी निकाय चुनाव होने हैं, अप्रैल शायद इसी महीने कुछ डेट आ जाए, 7 जगह निकाय चुनाव होने हैं। निकाय चुनाव में कांग्रेस अगर अच्छा परफॉर्म करती है, कम से कम बैलेंस वाली स्थिति रहती है, तो आगे लड़ने लायक बन जाएगी कांग्रेस। तो कांग्रेस अब भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ 2 केस थे, जैसे मानेसर लैंड डील वाला है, एजीएल एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड जो पंचकुला वाला है। भूपेंद्र हुड्डा को सीबीआई मामलों से राहत मिली है 2 केसों में। तो भूपेंद्र हुड्डा के भी हौसले अब बड़े हुए हैं। और कल जिस तरीके से कह रहे थे ये जो बैंक घोटाले हुए हैं, अफसरों, अभी 2 अफसर कल सस्पेंड किए और 6 और घेरे में है। तो सरकार पर सियासी हमले करने का कांग्रेस को मौका मिला है। और आज कांग्रेस पूरी ताकत के साथ, पूरी मौजूदगी और डेप्थ तक जाकर कि एसआईआर में हरियाणा में क्या क्या गलत हो सकता है या पारदर्शिता के लिए क्या करना जरूरी है, इस तरह की मांग उठाएगी इस बैठक के बाद। तो एसआईआर एक बड़ा मुद्दा। आपको जो प्रगति बता दूं, हरियाणा में 3 चीजें एक साथ चल रही हैं। एसआईआर का भी और जनगणना भी शुरू हो चुकी है, और परिसीमन भी। परिसीमन हर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा राजनीति का हर व्यक्ति को पता है, परिसीमन में अभी 90 सीटें 137 सीटें हो जाएंगी। लोकसभा की हरियाणा में 10 सीटें, टोटल 816 हो जाएंगी। उसमें 273 महिलाओं के लिए रिजर्व है। तो बहुत सियासी उथल पुथल है। तो 3 चीजों पर एक साथ काम हो रहा है। हरियाणा में भी परिसीमन का, जनगणना का काम शुरू हो चुका है, और तीसरा ये रिजर्वेशन है महिलाओं का, सीटों की संख्या बढ़ जाएगी, परिसीमन है। तो अब कांग्रेस फूक फूक कर कदम रख रही है, कहाँ किस मुद्दे पर क्या स्टैंड लेने की जरूरत है, क्या चीज पब्लिक में जानी चाहिए, सरकार अगर कुछ कर रही है गलत तो उसका विरोध किया जाए। इन मुद्दों को लेके कांग्रेस अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट रहे हैं आपके पास। चलिए।